हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात करने वाले हैं नवंबर मंथ्स के करंट अफेयर्स को। सेशन पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जो लोग तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की और चैनल पर पहली बार आए और इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को। 5 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। अमेरिका ने किस देश को $600 मिलियन के सशस्त्र ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दी? तो किसको दी गई? ताइवान को। किस राज्य सरकार ने टोल फ्री टेली एजुकेशन हेल्पलाइन नंबर शुरू किया? तो किसने किया? आसाम ने। नेक्स्ट है, मास्क बैंक का उद्घाटन किया गया तो कहाँ किया गया? दिल्ली में। मास्क बैंक। एनसीसी का 72वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया गाइस? 22 नवंबर को। ये जो स्थापना दिवस होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप सभी को याद रखना है। किस राज्य ने 2000 नए गौ आश्रयों का निर्माण करने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने? मध्य प्रदेश सरकार ने। आगे बढ़ जाते हैं। तैयार भोजन सेवा फ्रेशली का अधिग्रहण किसने किया है? तो बाय दी नेस्ले। भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल ने एथलेटिक्स वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में कौन सा मेडल जीता? तो गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक। टीबी रोगियों की खोज के लिए किस राज्य सरकार द्वारा एक विशेष अभियान शुरू किया गया? तो बाय दी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। आगे बढ़ जाते हैं। 1300 साल पुराना भगवान विष्णु का मंदिर पाकिस्तान के किस जिले में खोजा गया? तो स्वात। किसकी अध्यक्षता में 15वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो सऊदी अरब। किसने 18वीं सदी की अन्नपूर्णा प्रतिमा भारत को वापस लौटाने की बात कही है? तो बाय दी कनाडा। नेक्स्ट है, विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं नवंबर के वो हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कब मनाया जाता है विश्व रेडियोग्राफी दिवस? 8 नवंबर। त्योहारों का त्योहार हॉर्नबिल फेस्टिवल। त्योहारों का त्योहार हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है तो कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड। विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान। जितनी भी जगह अलग अलग जो सूचकांक वगैरह हैं या भारत की जो नंबर है या जो भारत का स्थान आता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सभी आपको याद रखना है। 5th नंबर रहा। आगे बढ़ जाते हैं। जो बिडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं वो किस नंबर के बने हैं? तो 46th। फिर है 24 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? तो उड़ीसा। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 9 नवंबर को। जितने भी डेज इंपॉर्टेंट डेज रहे हैं नवंबर माह में हम उन सबको एक वीडियो में अलग से कवर करेंगे। रंजना कला को किस राज्य की प्रधान मुख्य वन संरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया? तो इन उत्तराखंड। रेलवे सुरक्षा वालों ने महिला यात्री के लिए कौन सी पहल चालू की है? तो मेरी सहेली। मालाबार नौसैनिक अभ्यास का पहला चरण कहाँ आयोजित हुआ? विशाखापट्टनम। और इसमें आप एक पॉइंट और याद रख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को इस बार शामिल कर लिया गया है। आगे बढ़ जाते हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल। तो यहाँ से 2 पॉइंट याद रखने वाले हैं। तो केंद्रीय पर्यटन मंत्री कौन है? तो प्रहलाद सिंह पटेल। और दूसरा याद रखना है कि केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किस राज्य में पर्यटन सुविधा केंद्र की शुरुआत की? तो इन केरला। 3 मोबाइल अम्मा कैंटीन का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? तो इन तमिलनाडु। भारत और किस देश के बीच नौसैनिक अभ्यास कैरेट शुरू हुआ? तो बांग्लादेश। किस किस के बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू हुआ। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राजकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में फ्री वाईफाई सेवा लॉन्च की? तो किसने? उत्तराखंड में। पेरिस मास्टर 2020 का खिताब किसने जीता? तो डैनियल मेडवेडेव ने।
किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया? तो किसको किया गया? तमिलनाडु को। नेक्स्ट है, युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो 6 नवंबर। फिर है, एचडीएफसी बैंक के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए? तो कौन किए गए? रमेश लक्ष्मी नारायण। कौन किए गए? रमेश लक्ष्मी नारायण। ओपन एरा में 1000 मैच की जीत दर्ज करवाने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी बने? तो कौन बने? राफेल नडाल। नेक्स्ट पर बढ़ जाते हैं। टाइगर रिजर्व ने बाघ की आबादी को 2 गुना करने के लिए किस टाइगर रिजर्व में अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता? तो किसने जीता? पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने। आगे बढ़ जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रकाश संघ की अध्यक्ष कौन बनी? तो शेख बोडोल। फिर है, भारत सरकार ने और कितने चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? कितने चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया? तो 43 और चीनी ऐप हैं जिस पर भारतीय सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने मछुआरों के जीवन में सुधार करने के लिए परिवर्तनम योजना शुरू की? तो बाय दी केरल गवर्नमेंट। भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना कौन सी है? जितनी भी परियोजना वगैरह होती हैं गाइस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जल आपूर्ति परियोजना किस राज्य में शुरू की गई? तो अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए किस भारतीय सुपर हीरो को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया? तो चाचा चौधरी। दुनिया का सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास केंद्र कौन बना? तो केरल। मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया का खिताब जीता मारिया थाटिया ने। आगे बढ़ जाते हैं। भारत में किस देश के लिए 100 से ज्यादा उच्च प्रभाव परियोजना की घोषणा की? तो फॉर दी अफगानिस्तान। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी विलास बैंक को किस बैंक में विलय होने की मंजूरी दी? तो एडीबी बैंक। चापरे वायरस कहाँ पाया गया? तो ये पाया गया बोलीविया में। नेक्स्ट है, भारत की पहली ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का जो उद्घाटन है वो कहाँ किया गया? तो इन नागपुर। किस भारतीय महिला पहलवान ने सिंगापुर में लगातार तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो किसने जीता? ऋतु फोगाट। पटाखों की बिक्री एवं आतिशबाजी पर किस राज्य सरकार द्वारा रोक लगा दी गई? तो बाय दी राजस्थान गवर्नमेंट। नेक्स्ट है, गुरु तेग बहादुर जी का जो शहादत दिवस है वो कब मनाया गया? तो 24 नवंबर। बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए किस राज्य सरकार ने एडीबी के साथ समझौता किया? तो हिमाचल प्रदेश ने। भारतीय सेना ने किस देश के आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन 500 लॉन्च किया? तो पाकिस्तान के खिलाफ। नेक्स्ट है, भारत ने पिनाका रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किस राज्य में किया? तो इन उड़ीसा। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने निगरानी उपग्रह कौन सा प्रहरी 6 को लॉन्च करने की घोषणा की? तो बाय दी नासा। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, ये जितने भी दिवस हैं गाइस मैं अगेन कह रही हूँ, इन पर हम एक अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट डेज रहे नवंबर मंथ के। तो ये कब है? 7 नवंबर। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में शीर्ष पर कौन सा जिला रहा? तो चंदौसी। संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने पेटीएम के साथ साझेदारी की? तो एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ कहाँ देखा गया? तो इन आसाम। नेक्स्ट है, भारत का पहला मॉस गार्डन कहाँ पर स्थापित किया गया? तो इन नैनीताल। विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता अमेरिका, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। भारत और कनाडा के शोधकर्ताओं ने डेयरी उत्पादन के साक्ष्य ढूंढे हैं? तो कहाँ पर? सिंधु घाटी सभ्यता में।
नेक्स्ट है किस टाइगर रिजर्व में पहली बार महिलाओं को गाइड के रूप में, महिलाओं को कैसे गाइड के रूप में नियुक्त किया गया, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में 200 किलोमीटर का वर्कथॉन फिट इंडिया शुरू किया गया तो इन राजस्थान। किस राज्य की मुख्यमंत्री ने मोटर वाहन पर 100% का जो है वो माफ कर दिया, तो बाय दी पंजाब। नेक्स्ट है हाल ही में किसने दियों के सबसे बड़े प्रदर्शन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके द्वारा बनाया गया, बाय दी अयोध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया, तो इन राजस्थान। किस राज्य ने विश्व निमोनिया दिवस पर सांस अभियान शुरू किया, तो बाय दी उड़ीसा गवर्नमेंट। भारतीय वायुसेना ने सुखोई विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया, तो बाय ये किसके लिए किया गया, ब्रह्मोस। किस दुनिया का जो सबसे बड़ा जनगणना अभ्यास शुरू हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, तो चीन में। ई कचरे का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो कौन बन गया, चीन। और अगर ई प्लास्टिक की बात की जाए तो कौन है, अमेरिका। नेक्स्ट है हाल ही में आईपीएल 2020 का सीजन किसने जीता, तो मुंबई इंडियंस। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाया जाएगा, तो इन गुजरात। हाल ही में किस राज्य में राइट टू रिकॉल, ये यहाँ पर टू कर लीजिएगा, राइट टू रिकॉल विधेयक पारित किया गया, तो इन हरियाणा। नेक्स्ट है विश्व की पहली बच्चों के लिए लाइब्रेरी लॉन्च की गई, तो इन कोलकाता। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला गया, तो इन मैसूर। कौन सा राज्य ग्रामीण परिवार को नल कनेक्शन प्रदान करने में शीर्ष स्थान पर रहा, तो तेलंगाना। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य ने पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश, ये स्कीम है, जितनी भी स्कीम्स रहती हैं गाइस वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश जो नामक योजना है वो किसके द्वारा स्टार्ट की गई, तो बाय दी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस पक्षी को बचाने के लिए 5 वर्षीय योजना शुरू की गई, तो गिद्ध के लिए। नेक्स्ट है एलपीजी बुकिंग के लिए जो देश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वो बन गया है पेटीएम। किस देश ने पेट्रोल डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है, तो बाय दी ब्रिटेन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक ऐप, ये जितने भी ऐप हैं जितनी भी योजनाएं हैं ये जो भी चलाए गए हैं अलग अलग स्टेट्स में, ये सब हम एक अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है हाल ही में वर्ल्ड जो डायबिटीज डे है वो मनाया गया है 14 नवंबर को। WHO ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर का ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए किसको चुना है, तो भारत को। हाल ही में विश्व की सबसे कम उम्र के जो लेखक के रूप में मान्यता मिली है तो किसे मिली, अभिजीता गुप्ता को। नेक्स्ट है टाटा समूह में किस राज्य में 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है, तो तमिलनाडु ने। विश्व की पहली वैज्ञानिक बुक बाय बाय कोरोना का विमोचन किसने किया, तो आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं। किस आईटी कंपनी ने IOCL के साथ मिलकर डिजिटल सर्विस के लिए सहयोग किया है, तो IBM एक आईटी कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये एक आईटी कंपनी है और IOCL के साथ मिलकर इन्होंने डिजिटल सर्विस के लिए सहयोग प्रदान किया है। किस विश्वविद्यालय ने UV 360 सैनिटाइजर मॉड्यूल रोबोट विकसित किया, तो बाय दी कोल्हापुर। किसकी अध्यक्षता में एनसीआर और आसपास के क्षेत्र में जो वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग का गठन किया गया है, तो MM कुट्टी जी के द्वारा। IIT ने हानिकारक डिटर्जेंट पॉल्यूटेंट का पता लगाने के लिए दुनिया का पहला बायो सेंसर, तो वो कौन सी IIT है, बाय दी
IIT रुड़की। नेक्स्ट है लोक सेवा आयोग की महिलाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला जो राज्य बना वो कौन सा? पहला राज्य बन गया असम। अब मेल फीमेल के जो ऑप्शंस रहते थे फॉर्म फिलिंग के टाइम पर, वहां पर अब ट्रांसजेंडर्स को भी शामिल किया जाएगा। तो उसका जो पहला राज्य है, जो सिविल सर्विसेज एग्जाम्स होते हैं, जो पब्लिक सर्विसेज एग्जाम्स हैं, उनमें किनको मान्यता दी जाएगी? तो ट्रांसजेंडर्स को भी। 1 नवंबर 2020 को अपना 65वां जो स्थापना दिवस है वो किसने बनाया? तो यहाँ से दो चीजें पता चलती हैं कि 1 नवंबर को किस राज्य का जो कि स्थापना दिवस है तो वो है मध्य प्रदेश, और कौन सा मनाया? तो 65वां। फिर बात आती है भारत का सबसे बड़ा डबल डेकर फ्लाईओवर बिहार की किस शहर में बनाया जा रहा है? तो छपरा। फिर है खेल के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए SAI ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो अरुणाचल प्रदेश के साथ। किस राज्य सरकार द्वारा खुली सिगरेट एवं बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो बाय दी दिल्ली गवर्नमेंट। किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ पर प्रतिबंध लगाया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाले जो क्रिकेटर हैं वो कौन बने? तो क्रिस गेल। डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की गई और सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का जो दर्जा है वो किसको मिला है? तो केरल को। नेक्स्ट है कोविड उपचार क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा किस सरकार द्वारा की गई? तो बाय दी केरल गवर्नमेंट। भारत ने किस देश के लिए 100 से ज्यादा उच्च प्रभाव परियोजना की घोषणा की है? तो अफगानिस्तान के लिए। हिम सुरक्षा, ये इसके नाम से ही समझ आ रहा होगा, हिम सुरक्षा अभियान जो है वो हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी किया गया। राज्य सरकार द्वारा इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना जो है वो बाय दी राजस्थान गवर्नमेंट। हाल ही में किसने हर घर नल योजना, ये जितनी भी योजनाएं गाइस वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और नवंबर महीने में जितनी भी नई योजनाएं लॉन्च की गई, जितने भी न्यू ऐप लॉन्च किए गए बाय दी स्टेट गवर्नमेंट्स, तो वो सब कुछ हम एक अलग से वीडियो में कवर अप करेंगे। तो हर घर नल योजना की शुरुआत हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई। किस बैंक के द्वारा जो कासा अभियान है वो शुरू किया गया? तो कर्नाटक बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है हाल ही में फर्जी जाति प्रमाण पत्र रखने वाले सरकारी कर्मचारियों को तुरंत बर्खास्त करने का आदेश दिया गया। तो बाय दी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। हनुमान जी की जो सबसे ऊंची प्रतिमा है वो कहाँ स्थापित की जाएगी? तो हम्पी में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया। तो हाल ही में 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया। राज्य सरकार द्वारा आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम जारी किया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। गुरु नानक देव जी के जीवन पर आधारित पुस्तक किसने लॉन्च की? तो बाय दी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य ने महा आवास योजना, ये अगेन एक योजना पर क्वेश्चंस भी आपको बहुत से देखने को मिल जाएंगे। तो महा आवास योजना नामक जो नई ग्रामीण आवास परियोजना है ये शुरू की गई बाय दी महाराष्ट्र गवर्नमेंट। हाल ही में बात आए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो रमेश पोखरियाल निशंक को। नेक्स्ट हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ज्ञानेंद्रो निंगोवम। शांति एवं विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो 10 नवंबर को। किस टीम ने महिला T20 चैलेंज का खिताब पहली बार जीता? तो ट्रेल ब्लेजर्स द्वारा। नेक्स्ट है इसरो ने कितने उपग्रहों के साथ PSLV C49 सैटेलाइट लॉन्च की? तो कितने उपग्रह के साथ? 10 उपग्रह के साथ। किस राज्य ने संयुक्त कोस्टल सुरक्षा अभ्यास सागर कवच आरंभ किया? तो उड़ीसा सरकार द्वारा। व्हाट्सएप में UPI पेमेंट के लिए कितने बैंकों के साथ साझा किया गया? तो 5 बैंकों के द्वारा। नेक्स्ट है डिजिटल भुगतान के लिए आशा पे, ये देखिए जितने भी ऐप वगैरह हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आशा पे नाम का जो एक एंड्रॉइड ऐप है और एक वेब पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया? तो हरियाणा सरकार द्वारा। भारत में पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली जो ट्रेन है ये केरल, ये लगभग 2.5 किलोमीटर तक चलेगी।
सौर ऊर्जा से चले ट्रेन है। भारत पाक सीमा पर किस राज्य में 8000 मेगावाट क्षमता का रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क स्थापित किया गया? तो इन राजस्थान। नेक्स्ट है, किस राज्य में ग्रामीण निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का विधेयक पारित किया गया है? तो बाय दी हरियाणा गवर्नमेंट। वित्त वर्ष 2020 में भारत के सबसे उदार व्यक्ति कौन बने? तो अजीम प्रेम जी। नेक्स्ट है, सॉन्ग डैम पेयजल परियोजना को किस राज्य में मंजूरी दी गई? तो इन उत्तराखंड। ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो थावर चंद्र गहलोत। किस राज्य सरकार ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में बनाया? तो मध्य प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट है, किस देश ने विश्व का पहला 60 सैटेलाइट लॉन्च किया? तो बाय दी चाइना। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? तो 11 नवंबर। ये जितने भी दिवस हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप सभी को ये लर्न होने चाहिए। जितने भी इंपॉर्टेंट डेज रहे हम नवंबर के डिस्कस करेंगे। फॉरेस्ट स्टाफ के लिए कोविड-19 के खिलाफ बीमा कवर प्रदान करने वाला पूर्वोत्तर पहला टाइगर रिजर्व कौन बना? तो पक्के टाइगर रिजर्व। और आज के लिए लास्ट है गाइस, हाल ही में किस राज्य ने 4 कमर्शियल अदालतों की स्थापना का निर्णय किया है? तो उड़ीसा सरकार ने। हाल ही में वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में, ये जितने भी सूचकांक वगैरह हैं जहां पर हमारी इंडिया की रैंक बताई जाती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये भी याद रखिएगा भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो 77th। लोकतंत्र के स्वर, ये जो नामक पुस्तक, ये बुक वगैरह, बुक और राइटर नेम, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं, पूछे जाते हैं। जैसे योजना हो गई और जितने भी ऐप हैं वो, और जो भी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, योजना है, जितने भी पुस्तक वगैरह जो लिखी गई हैं, उनको किसने लॉन्च किया है, उनके राइटर कौन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया? राजनाथ सिंह के द्वारा। तो गाइज यहाँ पर हमने अपने नवंबर मंथ के जितने भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हो सकते थे वो सभी कुछ डिस्कस कर लिए वन लीनियर फॉर्म में। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना जो लोग डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स ऐसा है हर एग्जाम में पूछा ही जाता है, चाहे आपका आरआरबी, एनटीपीसी, CHSL कुछ भी हो, वहां पर आपसे पूछा ही जाता है। और चैनल पर पहली बार आए, उसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।